हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। वचन के अनुसार आज हमारे पास्टर जी का आज ही के दिन उन्होंने बैप्टिज्म लिया था। आज उनका हम लोग बर्थडे मनाएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, जिसे उन्होंने अपने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ के एक नया मनुष्य तत्व परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने नए सिरे से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और परमेश्वर को जाना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसे वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे यूहन्ना की पुस्तक में 3 अध्याय में हम आएंगे तो यहाँ पे एक ये निकोदेमुस नाम का एक बंदा था जो यीशु मसीह से रात्रि को मिलने के लिए आया और आके वो पूछता भी है यीशु मसीह से कि मतलब प्रभु ये तो जो बोलता है कि नया जन्म मतलब नए तरीके से जो जन्म की बात है, वो तो वहाँ पे ये बातें लिख रही कि अगर जो कोई बपतिस्मा नहीं लेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेगा, उसका नया जीवन नहीं है। हालेलुया। तो ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही थी, तो ये चीज़ को पूछने के लिए रात्रि में यीशु मसीह के पास आता है। रात के टाइम मिलने के लिए यीशु मसीह के पास आता है बंदा। यहाँ पे ये बंदा में हम देखते हैं कि फारसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। रात को आया ना। आगे पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। उसने परमेश्वर को देखते हुए बोल भी रहा है कि जो चीज़ें मुझे मालूम है परमेश्वर गुरु कि तू परमेश्वर की तरफ से है, जो चीज़ें तू दिखा रहा है वो कोई आम व्यक्ति नहीं दिखा सकता, वो चीज़ परमेश्वर का एक बंदा ही दिखा सकता। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच के सच कहता हूँ। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। तो बोल रहा है कि यदि कोई नए, यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। क्या नए सिरे से जन्मे का मतलब क्या है? क्या नए सिरे से जन्मने का मतलब यही है ना, जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वचन के अनुसार देखते हैं, तो यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के पास जाके उन्होंने बपतिस्मा लिया, जो कि यूहन्ना बोल भी रहा था कि गुरु, मैं तो तेरे पाँव की जूती खोलने की योग्य भी नहीं। पर यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, व्यवस्था के अनुसार तू मुझे बपतिस्मा दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी उस यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। ये चीज़ें यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यूहन्ना 3:3 में यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हालेलुया। अब उसको क्या, देखिए आगे पढ़ेंगे आपको मिलेगा उसको क्या बातें समझ में आ रही है। वो बोल रहा है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। वो संसार की तरफ बात सोच रहा है। यदि एक बंदा बड़ा हो गया, पैदा हो गया, माँ की गोद से पैदा हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर वो दोबारा मतलब कैसे नए सिरे से जन्म लेगा। उसकी तो नॉर्मल सी बात है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालेलुया। पर वो आत्मिकता को नहीं देख रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह आत्मिकता को दिखा रहे हैं कि नए सिरे से जन्मने का मतलब क्या है। हालेलुया। आगे भी देखते हैं। दूसरी, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? उठा लो तो बात को। क्या वो बोल रहा है कि क्या कोई अपनी माता के यानी दोबारा बच्चा पेट से निकल के पेट से बाहर आता है माँ के, तो बड़ा होता है दिन पर दिन? ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ा नहीं होता। तो यीशु मसीह तो बोले नए सिरे से जन्म की बात। तो ये चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही।
उसके बाद यीशु मसीह ने बात की, आगे देखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल की बात तो हम समझ रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, पर आत्मा की क्या बातें हैं? बपतिस्मा 2 बार होता है इंसान का, मनुष्य का 2 बार बपतिस्मा होता है, यीशु मसीह का भी हुआ, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन के अनुसार कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आगे यहाँ पे देखते हैं, इस 13 में आ जाएंगे, जो कोई स्वर्ग, यहाँ पे 14 में आते हैं, और हालेलुया। आगे इसको हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे भाइयों, आप जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हम चल रहे हैं अपने कलीसिया में परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हो, आपको अपना आत्मिक जो आज इस दिन आपने नए सिरे से यीशु मसीह में अपना पुराना मनुष्य तत्व छोड़ के, यानी वो पुराना मनुष्य तत्व का मतलब होता है कि हम जो पाप में थे, बेविचार में थे, लड़ाइयों में थे, झगड़े में थे, नशे में थे, ये सारी गलत चीज़ों से हमने जब हम मन फिराते हैं तो हम बपतिस्मा लेते थे, यानी हमने वो चीज़ों को क्या किया है, पानी में दफन करके हम नए सिरे से बाहर आते हैं। जैसे कि लाजर जो कब्र में था, तो यीशु